जानिए बॉलीवुड के 10 सितारे जिन्होंने खाई है जेल की हवा। किसी पर रेप तो किसी पर मौत का इल्जाम। नंबर 1, शाहरुख खान। शाहरुख खान को हम सब ने बाहें खोलकर रोमांस करते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने कभी इन्हें अपनी बाहें खोलकर फेमस जर्नलिस्ट को धमकाते हुए इमेजिन किया है? नहीं कर सकते ना। लेकिन उन्होंने धमकाया है और इसके बारे में उन्होंने खुद ही लोगों को बताया था। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया था कि अपने करियर के शुरू के दिनों में उन्होंने फिल्म कभी हाँ कभी ना की शूटिंग के बाद एक जर्नलिस्ट को धमकी दे दी थी, जिसके बाद उन्हें कुछ घंटे जेल में बिताने पड़े थे। पर सिर्फ यही नहीं, शाहरुख कई बार लीगल ट्रैवल्स में फंसते रहते हैं। अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के वक्त भी उन पर दूसरों की जान खतरे में डालने का केस रजिस्टर हुआ था, क्योंकि प्रमोशन के दौरान वो न्यू दिल्ली से मुंबई ट्रेन से जा रहे थे और तभी अचानक उनकी ट्रेन कोटा स्टेशन पर रुक गई थी, जहां से उन्होंने अपने फैंस को गिफ्ट्स फेंकना शुरू कर दिया था। हालांकि बाद में मामले पर गुजरात हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और लीगल केस में आईपीएल के दौरान उन्होंने फैंस को ही चौंका दिया था, जिसके बाद तो जानते होंगे आप कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर जाने के लिए उन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। ये मामला था चौकीदार को डांटने का। नंबर 2, जॉन अब्राहम। धूम फिल्म में बाइक चलाने के बाद बाइक चलाने का ऐसा शौक चढ़ा जॉन अब्राहम को कि उन्होंने लोगों को ही शौक कर दिया। अपने इसी शौक के चलते धूम फिल्म के मशहूर चोर जॉन अब्राहम को 15 दिन जेल में रहना पड़ा था। चौंक गए ना? हुआ यूं था कि धूम की रिलीज के बाद जॉन रात में बाइक राइड के मजे के लिए अक्सर निकल जाया करते थे। इसी दौरान एक दिन उनकी बाइक साइकिल से जा रहे लोगों से टकरा गई, जिसमें जॉन तो बच गए, लेकिन साइकिल पर बैठे 2 लोगों को चोट लग गई। अब ये बात और है कि एक तरफ जहां एक्सीडेंट के बाद लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जॉन ने ऐसा ना करते हुए अपने अंदर की अच्छाई जगाई और वो तुरंत ही उन्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, जॉन इतने पर भी नहीं रुके थे। उन्होंने इसके बाद खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर अपना क्राइम एक्सेप्ट किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं कब की बात कर रहा हूं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हुआ था साल 2006 में, जहां जॉन की अच्छाई और विक्टिम के स्टेटमेंट्स को देखते हुए कोर्ट ने जॉन को 15 दिन की इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाते हुए उन पर 1500 रुपए का फाइन लगाते हुए उन्हें बेल दे दी थी। नंबर 3, मोनिका बेदी। बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिन पर मर मिटते थे कई दिल, लेकिन इन्हें भी गुजारने पड़े थे 3 साल जेल में। जी हाँ, इससे पहले कि आप सवालों की लाइन लगा दें, मैं आपको बता देता हूँ। बात हो रही है मोनिका बेदी की, जिनका अफेयर था इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अबू सलीम के साथ, जिनसे प्यार मोहब्बत में इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा कि जिसका साथ वो दे रही हैं, उसका साथ उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अपने प्यार का खामियाजा भुगतने के लिए वो पुर्तगाल की जेल में 3 साल बिता चुकी हैं। जी हाँ, दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पुर्तगाल एयरपोर्ट पे मोनिका बेदी और अबू सलीम को नकली पासपोर्ट के साथ में पकड़ लिया गया, जिसके बाद वहां के लॉ के मुताबिक उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। और जब ये सजा पूरी करके वो इंडिया आई, तो जाहिर सी बात है कि वो दोबारा 5 साल सलाखों के पीछे तो नहीं बिताना चाहती थी। इसीलिए कोर्ट में जाकर उन्होंने अपने डिफेंस में कहा कि अपनी गलती की सजा वो ऑलरेडी पूरी कर चुकी हैं, इसीलिए उन्हें कोई सजा ना दी जाए। अब बेचारी मोनिका की बात अदालत ने तो सुन ली और उनकी सजा भी कम करके 2.5 साल कर दी। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें आसानी से माफ नहीं करेंगे। नतीजतन जब उन्होंने इंडस्ट्री में वापस से कमबैक करना चाहा, तो कोई भी उनके साथ काम ही नहीं करना चाहता था। इसीलिए अपना खोया हुआ फेम वापस पाने के लिए
उन्होंने बिग बॉस सीजन 2 से टीवी पर कमबैक किया था। नंबर 4, सलमान खान। यहां भी होगा, वहां भी होगा, स्टेज पर भी होगा और जेल में भी होगा। जानते हो क्या? मेरा ही जलवा। गेस तो आप कर ही चुके होंगे, फिर भी मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि भाई पर हिट एंड रन, ब्लैक बक केस के अलावा फ्रॉड के केस, एक्सपायर्ड एनिमेशन रखने का केस और अपने फार्म हाउस में इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाने का केस चल रहा है। अब आप लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रॉड का केस भाईजान की ट्रस्ट बीइंग ह्यूमन पर किया गया था, जहां कंप्लेंट करने वाले का कहना था कि उसने ट्रस्ट से 2 से 3 करोड़ की ज्वेलरी लेकर उसे अपनी शॉप खोलनी थी, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो बीइंग ह्यूमन की शॉप बंद थी। और तो और अपनी शॉप के इनॉग्रेशन के लिए उसने ट्रस्ट के मालिक सलमान खान को बुलाया था, लेकिन इनॉग्रेशन पर सलमान की जगह उनके जीजा जी आ गए, जिसके बाद परेशान होकर शिकायत करने वाले इंसान ने फ्रॉड का केस रजिस्टर कर दिया। इसके अलावा भाई का फेमस हिट एंड रन केस के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जहां भाई की गाड़ी फुटपाथ पर सोए 5 लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई थी और बाद में पता चला कि वो गाड़ी भाईजान नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। और जब बात केस की हो ही रही है तो हम इनके इतिहास के ब्लैक बक केस को भला कैसे भूल सकते हैं, जहां फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के वक्त तो इन्होंने 2 काले हिरण को ही निपटा दिया था। इस केस में कोर्ट ने इन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 3 दिन के बाद ही वो बेल पर बाहर आ गए थे। ऐसी सजा उन्हें हिट एंड रन केस में भी मिली थी, लेकिन फिर अगले ही दिन उन्हें बेल मिल गई थी। देख रहे हो ना, भाईजान का जलवा है, यहां भी होगा और वहां भी होगा। नंबर 5, शाइनी आहूजा। बॉलीवुड एक्टर शाइनी आहूजा, जिन पर रेप का इल्जाम लगने के बाद उन्हें 3 महीने जेल में रहना पड़ा था। क्या कभी किसी ने सोचा था चार्मिंग पर्सनालिटी वाले शाइनी आहूजा पर किसी दिन उनकी ही मेड उन पर रेप का इल्जाम लगा देगी? लेकिन ये हुआ 2009 में, जब शाइनी की 19 साल की मेड ने उन पर रेप का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग के वक्त उन्हें 3 महीने की जेल में रहना पड़ा था। इसी दौरान शाइनी का अच्छा खासा फिल्मी करियर बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन फिर अचानक कुछ महीनों के बाद शाइनी की मेड ने कोर्ट में गवाही दी कि उसका रेप कभी हुआ ही नहीं था और उसने ये सब किसी और के कहने पर किया था। वहीं शाइनी का कहना था कि वो अपनी मेड के कंसेंस के साथ ही फिजिकल रिलेशनशिप में आए थे। हालांकि कोर्ट ने यह माना था कि मेड ये सब किसी के दबाव में कह रही है, इसीलिए उनके डीएनए टेस्ट और बाकी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट को देखते हुए कोर्ट ने शाइनी को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें वो सजा पूरी करनी पड़ी थी। नंबर 6, फरदीन खान। क्या आप जानते हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जिनकी ड्रग्स की लत उन्हीं पर भारी पड़ गई, और ऐसी भारी पड़ी कि उसके लिए उन्हें 6 महीने तक सलाखों की हवा खानी पड़ी, साथ में अपने स्टेटस को भी खोना पड़ा। एक जमाने के चॉकलेटी बॉय फरदीन खान को एनसीबी ने 9 ग्राम कोकेन लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्हें 6 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था। यहाँ हम बात कर रहे हैं फरदीन खान की, जिन्हें 2001 में मुंबई के जुहू से एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन चाहे इसे पैसे की पावर कह लो या फिर पहुंच की पावर, जनाब ने अदालत में खुद को नॉन गिल्टी बता दिया था और सीधे सीधे ये कह दिया कि उन्होंने ड्रग्स का 2 ग्राम से भी कम अमाउंट कंज्यूम किया था, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी थी। लाइक सीरियसली, क्या बोल रहे हो यार? भाई अगर इम्यूनिटी बढ़ानी भी थी तो किसी लीगल जगह से कोकीन ले लेता। पर अब जब डिफेंस ने मेडिकल रिपोर्ट दे ही दी थी तो सजा कैसे मिल सकती थी? बस फिर क्या था, कोर्ट ने फरदीन खान को 6 महीने की सजा सुनाते हुए उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया था।
वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गनीमत है जो फरदीन खान के पास बस 2 ही ग्राम थे। अगर उससे ज्यादा होता तो उन्हें सीधे 10 साल तक की सजा मिल सकती थी। नंबर 7, संजय दत्त को जेल में सालों तक रहने की सजा मिली थी, लेकिन इसके बाद भी वो पैरोल पर बार बार अंदर बाहर करते रहते हैं। हालांकि एक क्रिमिनल का सपना होता ही, लेकिन संजू बाबा के लिए ये वाकई में रियलिटी था। लेकिन पैरोल वाला तो सपना पूरा हुआ सिर्फ संजू बाबा का। तभी तो इस एक्टर को जब जेल में रहने की सजा मिली, तब उन्होंने अपनी सजा में सिर्फ 132 दिन तो पैरोल पर बिताए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अच्छे बिहेवियर के चलते इनकी सजा भी कम कर दी गई थी। अब इससे पहले आप सोच में पड़ जाएं तो मैं आपको बता दूं कि हम सब जानते हैं कि संजय दत्त पर 1993 में हुए ब्लास्ट के वक्त इलीगल हथियार रखने की वजह से टेररिस्ट पर लगाए जाने वाला आरोप टाडा एक्ट लगाया गया था और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन ये सजा उनके लिए मजे से कम नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त हालात उनके फेवर में इतने सही तरीके से किए गए थे कि सबूतों को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी उनके वकीलों का कहना था कि उन्हें टेररिस्ट ना मानते हुए उनकी सजा को कम कर दिया जाए। लेकिन आप तो जानते ही हो कि मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के वक्त संजय दत्त के घर से सीबीआई को 3 AK-56 राइफल, 25 हैंड ग्रेनेड और एक 9mm पिस्टल और पिस्टल के लिए एक्स्ट्रा कॉर्टेज भी मिले थे। हालांकि ये सारी चीजें मिलने के बाद भी उनके लॉयर का ये कहना था कि उनके घर से बस एक ही गन मिली थी। मतलब भाई साहब, सीबीआई ने जरूर झूठ ही कहा होगा फिर तो, क्योंकि इतने बड़े स्टार के वकील ऐसे ही थोड़ना कुछ भी कह देंगे। और शायद यही सोचकर कोर्ट ने संजय के वकील की बात सुन ली और टाडा एक्ट को हटा दिया और उन्हें 2013 में सिर्फ 3.5 साल के लिए जेल भेजा। बॉलीवुड और क्राइम का रिश्ता सदियों पुराना है, तभी तो हर एक सेलिब्रिटी समय समय पर अपनी रिश्तेदारी निभाने आ जाता है। लेकिन इस रिश्तेदारी का खामियाजा अक्सर सेलिब्रिटीज को भी उठाना पड़ता है। क्राइम और बॉलीवुड के रिश्ते से भरा हमारा ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा रिश्ता भी यूं ही बना रहे। कौन से सेलिब्रिटी के बारे में आपको सुनकर शौक लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।